जब डेटा लिंक लेयर के सिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स के बारे में बात हो रही है तो सिंक्रोनस प्रोटोकॉल में दो तरीके के प्रोटोकॉल पॉसिबल है। या तो एक कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो सकता है या एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो सकता है। कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरली नोन या यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल है वो बीएससी है, गिवन बाय आईबीएम। बीएससी इज बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। हम यहाँ पर बीएससी के डेटा फ्रेम्स देखेंगे कि वो डेटा फ्रेम बेसिकली कैसे फॉर्म की जाती है। ना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेम्स जो है हम डेटा कम्युनिकेशन में जो हमारा मेन एम है कि हम डेटा सेंडर एंड से रिसीविंग एंड पे डालना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वहाँ पे डेटा लिंक लेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द मेन फीचर ऑफ दिस इज टू डू फ्रेमिंग। इट मीन्स पैकेट जो भी इसे मिलेगा नेटवर्क लेयर से, इसकी जस्ट ऊपर की लेयर नेटवर्क लेयर है, तो वो पैकेट जो है वो एक बड़ा डेटा या मैसेज जो है वो लेगा और उस पूरे के पूरे मैसेज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा एंड ईच जो भी डिवाइडेड पार्ट है वो कहलाता है फ्रेम्स। ये जो फ्रेम्स हैं इसमें दो तरीके की फ्रेम्स पॉसिबल है। एक हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है डेटा फ्रेम्स और दूसरी होंगी कंट्रोल फ्रेम्स। यहाँ हम डेटा फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। डेटा फ्रेम्स या तो एक पार्ट ऑफ मैसेज या होल ऑफ द मैसेज अगर उसमें है तो वो डेटा फ्रेम्स कहलाएंगे। इसके अलावा जो कंट्रोल फ्रेम्स हैं दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर कंट्रोल फ्रेम्स भी हों डेटा लिंक लेयर के बाकी सारे एस्पेक्ट। जो बाकी सारे एस्पेक्ट इट मीन्स द फ्लो कंट्रोल, एरर करेक्शन और लिंक स्टेब्लिशमेंट, लिंक रिलिंक्विश, ये सारी चीज़ें जो है ये कंट्रोल फ्रेम्स के थ्रू की जा सकती है। लेकिन डेटा फ्रेम जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एनवलप में डेटा को रख दिया जाएगा। दिस एनवलप, इस एनवलप में हम डेटा पूरा रख देंगे एंड अलॉन्ग विद डेटा देयर विल बी सम मोर इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड। एज वी ऑलरेडी नो कि ये एक सिंक्रोनस प्रोटोकॉल है और एक कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो पूरा का पूरा डेटा जो है वो बाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन जो है वो भी स्टार्ट में और एंड में ऐड की जाएगी टू फॉर्म अ कंप्लीट फ्रेम। एक पूरी फ्रेम फॉर्म करने के लिए हमको स्टार्ट में और एंड में कुछ और डेटा फिल करना होगा। क्योंकि ये एक सिंक्रोनस प्रोटोकॉल है सो द मोस्ट इसेंशियल थिंग जब भी हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं डेटा को, सो सबसे इसेंशियल ये है कि हमारा जो ट्रांसमिटिंग एंड है और रिसीविंग एंड है वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज सिंक कैरेक्टर। तो हमारे डेटा का जो सबसे पहला एस्पेक्ट है, सबसे पहली चीज है डेटा फ्रेम की, वो है कि हमारे पास यहाँ पे सिंक कैरेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये मे बी पॉसिबल कि एक हो या मल्टीपल, इसमें वन और मोर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर। ये कैरेक्टर है 8 बिट्स के एक एक बाइट बन रहा है, एक एक बाइट कैरेक्टर है। जनरली ये सिंक कैरेक्टर हम ऐड करने के बाद वी विल ऐड सम इंफॉर्मेशन टू शो द रिसीवर दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट। सो हमारे पास एक और कैरेक्टर होगा विच इज नोन एज स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, देन वी विल हैव डेटा जो कि कैरेक्टर के फॉर्म में होगा एंड देन वी विल हैव एट लास्ट एंड ऑफ टेक्स्ट टू रिप्रेजेंट द रिसीवर। रिसीवर को पता होना चाहिए कि ये टेक्स्ट का एंड हो गया है। और साथ ही साथ क्योंकि हम एरर को भी चेक करना चाहते हैं तो ब्लॉक चेक काउंट भी वहां पर हम इसे यहाँ पे ब्लॉक चेक काउंट कहा जाएगा जो कि टेलर में सबसे एंड में ऐड किया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर हम डेटा फ्रेम के बारे में बात करें बीएससी की जो कि कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो हमारे पास वन और मोर सिंक पैटर्न होने चाहिए या सिंक कैरेक्टर होने चाहिए। स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट का एक कैरेक्टर होगा, डेटा अगेन कैरेक्टर के फॉर्म में, एंड ऑफ टेक्स्ट एंड देन बीसीसी 1 बाइट या 2 बाइट जो हो सकता है, सीआरसी हो सकता है या एक एलआरसी हो सकता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ यूजुअली जो सिंक कैरेक्टर है उसका पैटर्न होता है 00101110। दिस इज 1 7-bit पैटर्न एंड इसकी जो 8th बिट है जो कि लीडिंग बिट होगी उसमें बाय डिफॉल्ट 0 ऐड किया जाएगा। और ये दो सिंक पैटर्न जो है सबसे पहले स्टार्ट में लगेंगे। सो कंबाइंडली दे विल लुक लाइक 00101110 001010. So these are the two sync patterns which will look like this. ये सबसे पहले डेटा के भी पहले
मतलब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या फ्लो जो है डेटा फ्लो वो इस तरीके से, ये स्टार्ट है, ये एंड है। तो ये फ्रेम इस तरीके से बनी, दोनों पहले सिंक जाएंगे रिसीविंग एंड पे, फिर स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट जाएगा, फिर डेटा जाएगा, फिर एंड ऑफ टेक्स्ट और लास्ट में बीसीसी दैट इज द ब्लॉक चेक काउंट। नाउ ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है इट कंटेन्स ओनली, अगर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बात करें हम, पॉइंट टू पॉइंट इट मीन्स अगर हमारे पास ये जो सेंडिंग एंड और जो ये रिसीविंग एंड है ये दोनों पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे कनेक्टेड है, सो नो नीड कि आप यहाँ पे कुछ एड्रेस या कुछ और ऐड करें। बट अगर यही मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, क्योंकि बीएससी है और ये सिंक्रोनस प्रोटोकॉल है, दे आर यूजफुल फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट एज वेल एज फॉर मल्टी पॉइंट। तो ये मल्टी पॉइंट के लिए अगर हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, सो इट्स नेसेसरी दैट द एड्रेसेस मस्ट बी फिल्ड। यहाँ पे एड्रेस होना बहुत जरूरी है। एड्रेस किसका? जो भी रिसीवर है उसका। मल्टी पॉइंट जब कम्युनिकेशन होता है एक ही लिंक पे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और उस पर्टिकुलर डिवाइस का एक एड्रेस होगा। सभी का होता है एड्रेस, एक पर्टिकुलर जो भी जितने भी आपके पॉइंट्स लगे, मतलब जितने भी पीसीज लगे, जितने भी टर्मिनल्स लगे, उन सबका एड्रेस होगा एंड द एड्रेस शुड बी एडेड अलोंग इन द डेटा फ्रेम। इसका मतलब ये जो फ्रेम है ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम मान रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए यूजफुल है। once we'll go further multi point के लिए, so we need to add some header field. What this header will contain? This header contains the information of address. ये एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है आपको हेडर फील्ड में डालनी है। तो ये जो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है बेसिक तो वही रहना है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा और वो परिवर्तन क्या होगा? दैट द सिंक विल रिमेन एट इट्स प्लेस। सिंक तो अपनी जगह पे है, यहां पर अब हम हेडर भी ऐड करना चाहते हैं। सो वी नीड टू शो दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ हेडर, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट बताते हैं जिससे पता चलता है कि भाई टेक्स्ट यहाँ से चालू हो रहा है, डेटा यहाँ से चालू हो रहा है। तो हेडर की इंफॉर्मेशन भी हम इस तरीके से डालेंगे एंड दिस हेडर विच विल कंटेन द एड्रेस। जनरली जो डेटा लिंक लेयर होती है उसमें एड्रेस जो भी रिसीविंग एंड है उसका एड्रेस यहाँ पे फिल किया जाता है। देन द स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, देन डेटा, then end of text and then BCC, that is block check count. So this is simple structure. Now this header can also be used, क्योंकि यहाँ पे आप दो तीन चीजें ऐड कर सकते हैं। इफ से ये डेटा बहुत बड़ा है, इसमें फ्रेम्स बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी फ्रेम्स हो सकती हैं। So this header will contain the sequence number of the frame. साथ ही साथ अगर ये स्टॉप एंड वेट ARQ यूज करता है जो कि BSC यूज करता है, तो उसमें ऑल्टरनेट नंबर यूज किया जाता है फ्रेम नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए, फ्रेम 0, फ्रेम 1, और उसका एक्नॉलेजमेंट आता है एक्नॉलेजमेंट 1 और एक्नॉलेजमेंट 0। सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी एडेड इन द हेडर। तो ये हेडर जो है ये दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए कंसिडर किया जाता है। नाउ वंस वी विल गो कि हमारे पास एक बहुत लंबा डेटा है, बहुत लंबा मतलब बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा है, बड़ी फ्रेम्स हैं, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स के फॉर्म में बना सकते हैं। जो बीसीसी है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स पे अप्लाई करेंगे और जब हम छोटे छोटे ब्लॉक्स पे उसे अप्लाई करेंगे तो हम जो फ्रेम्स भी बनाएंगे उन्हें भी हम मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स बोलेंगे। अगर हम मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स बनाने का कारण देख रहे हैं तो वो ये है कि अगर हमारे पास एक बहुत लंबा बिट स्ट्रीम है या डेटा है और अगर एरर आती है चैनल पे कहीं, तो वो एरर क्या करेगी कि मल्टीपल बिट्स को कन्वर्ट कर देगी और वो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एरर होगा विच इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एट द रिसीवर। इवन दो अगर हम इनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे तो हम एरर तो वहां पर भी फाइंड आउट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एरर फाइंड आउट नहीं करेंगे, लेकिन जहां हम बहुत लंबे डेटा या बड़े ब्लॉक के लिए फाइंड आउट कर रहे थे, अभी हम छोटे ब्लॉक के लिए बीसीसी अप्लाई करेंगे, मतलब ब्लॉक चेक काउंट अप्लाई करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ही चेक करेगा। तो ये मल्टीपल या मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स जो है ये दिखाई कैसे देगी? देखिए प्रोसेस जो प्रोसीजर है उसमें सिर्फ फर्क अब बीच में डेटा और डेटा के इंटरमीडिएट डेटा के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे जो आपका सिंक फंक्शन है वो अपनी जगह रहने वाला है, स्टार्ट ऑफ हेडर है क्योंकि एड्रेस हमें डालना ही है वो तो रहना ही है, हेडर भी रहेगा, देन स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट रहेगा विच विल शो कि आपका डेटा आ रहा है। सो नाउ द डेटा के बाद यहाँ पर जो फर्क है वो फर्क ये आ रहा है कि देयर विल बी अ टर्म विच इज नोन एज ITB, ये कैरेक्टर हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज नोन एज
इंटरमीडिएट टेक्स्ट ब्लॉक। ये डेटा के बाद ये शो कर रहा है आईटीबी कि एक इंटरमीडिएट टेक्स्ट ब्लॉक था, और फिर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट ब्लॉक का ये बीसीसी जो इस पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक को चेक करेगा फॉर एरर एट द रिसीवर। एंड देन हियर द स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, जो कि दूसरा ब्लॉक आपका डेटा का आ रहा है, उसके लिए हम लगा रहे हैं। फिर ये दूसरा आपका डेटा ब्लॉक आ गया। देन अगर ये और मल्टीपल ब्लॉक्स हैं तो कोई बात नहीं, और डेटा ब्लॉक और एक और आईटी भी आ जाएगा, और फिर आपका फिर लास्ट में तो एक ही चीज आनी, वो एंड ऑफ टेक्स्ट और ये बीसीसी। ना अब यहाँ देखने की बात यह है कि ये जो इंटरमीडिएट टेक्स्ट ब्लॉक है उसके लिए ये बीसीसी जो है इट विल चेक फॉर द एरर, एंड फॉर दिस सेकेंड ब्लॉक, मतलब ये जो आपका डेटा ब्लॉक था उसके लिए ये चेक करेगा एरर, और इसके लिए ये चेक करेगा एरर। अब देखिए एरर चेक करने के लिए इनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि एरर जो हो वो मेजरेबल हो। मेजरेबल इट मीन्स यू कैन एटलीस्ट चेक कि भाई क्या एरर आई है। लेकिन अगर किसी भी एक भी ब्लॉक में एरर आती है, रिसीविंग एंड पे अगर हम बैठे हैं और हमें किसी भी एक ही ब्लॉक में एरर आई, तो ये जो पूरी फ्रेम है ये कंप्लीट एक फ्रेम कहलाती है। ये पूरी की पूरी डेटा फ्रेम जो है रीट्रांसमिट करनी पड़ेगी। इवन दो एक ही इंटरमीडिएट ब्लॉक में ऐसे बहुत मल्टीपल इंटरमीडिएट ब्लॉक भी हो सकते हैं और उन्हें भेजा जा सकता है, लेकिन किसी भी एक भी ब्लॉक में अगर एरर आइडेंटिफाई होती है एट द रिसीविंग एंड, देन ऑल्सो होल ऑफ द डेटा मस्ट बी, इट मीन्स होल ऑफ द फ्रेम मस्ट बी रीट्रांसमिटेड। क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉप एंड वेट और ARQ सिस्टम यूज कर रहे हैं, सो इट्स इजी, आप यहाँ से भेज देंगे डेटा, वहां से NAK आएगा, दैट NAK विल गिव एन इंडिकेशन टू द सेंडर कि इस पर्टिकुलर फ्रेम में क्या था, एरर था, और इसे क्या करना है, रीट्रांसमिट करना है। सो सिंपली इट विल बी रीट्रांसमिटेड। नाउ दिस इज मल्टी ब्लॉक फ्रेम। ये सिंपल फ्रेम का स्ट्रक्चर था बेसिक अलॉन्ग विथ हेडर, और साथ ही साथ अगर हम मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स के थ्रू अगर डेटा भेज रहे हैं और उसके बावजूद इट विल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर बहुत बड़ा हमारे पास डेटा है तो हम इन मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स को कंबाइन करके मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन करेंगे। क्योंकि भाई इसमें तो हमने एक बड़े डेटा को छोटे पार्ट्स में, 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमारा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम उनको मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और उन मल्टीपल ब्लॉक्स को डिफरेंट फ्रेम्स में ऐड करके, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, हर एक मल्टी ब्लॉक फ्रेम में 2 डेटा ब्लॉक डाल देते हैं और उन 2 डेटा ब्लॉक के थ्रू आप ट्रांसमिशन करेंगे। बट पूरा ट्रांसमिशन जो होगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा, अगर हम मल्टीपल फ्रेम्स भेजेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर तो वही है, स्ट्रक्चर में देखिए कोई चेंज नहीं आने वाला, वही स्ट्रक्चर रहेगा, सिंक रहेगा, देन स्टार्ट ऑफ हेडर रहेगा, वो सारी बेसिक चीजें हैं। हेडर रहेगा, हेडर के बाद स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट रहेगा, फिर आपका डेटा रहेगा, मैं इसको यहाँ डेटा, और उसके बाद आपका ये इंटरमीडिएट है तो इसे ITB कहेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट टेक्स्ट ब्लॉक, फिर BCC रहेगा। पूरा स्ट्रक्चर सेम चल रहा है। देन अगेन दूसरा टेक्स्ट ब्लॉक आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, फिर डेटा, और उस डेटा के बाद फिर से वही ETX आना चाहिए। बट यहां पर क्योंकि हम मल्टी फ्रेम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टी फ्रेम ट्रांसमिशन। अब मल्टी फ्रेम ट्रांसमिशन का मतलब है कि हमारे पास जो पूरा डेटा ब्लॉक है उसको हम छोटी छोटी कई सारी फ्रेम्स में भेज रहे हैं। तो हर इंटरमीडिएट या जो भी आपकी पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी जो फ्रेम है, जो लास्ट फ्रेम नहीं है, उसमें ये जो ETX है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ETX बट इट इज नोन एज एंड ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक। ये ETB कहलाएगा, ETB दैट इज एंड ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक। ये पहला ब्लॉक यहाँ खत्म हो जाता है। उसी तरीके से मान लेते हैं सिमिलर दूसरी भी फ्रेम होगी, उसमें भी ये ETX की जगह ETB होगा। नाउ कम्स मल्टीपल फ्रेम्स भेज दी हमने, लास्ट फ्रेम आई, लास्ट फ्रेम में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ से यहाँ तक का था ITB के साथ 2 आपके 2 ब्लॉक्स, डेटा ब्लॉक हर फ्रेम में भेज रहे हैं। BCC के जस्ट पहले यहाँ ETB की जगह आएगा ETX। व्हाट इट स्पेसिफाइज, दिस विल स्पेसिफाई एंड ऑफ टेक्स्ट। यहां पे जाके पूरा टेक्स्ट खत्म हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 5 फ्रेम है तो आइडेंटिकल 5 फ्रेम जाएगी, उसमें जो ये लास्ट ETX आता है वहां ETX नहीं आएगा, ETX की जगह ETB आएगा, जो ये स्पेसिफाई करेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ETB स्पेसिफाई कर रहा है कि ये
पूरा का पूरा डेटा नहीं है। यहाँ अभी पहला ब्लॉक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और लास्ट में वंस ETX अराइव्ड तो रिसीवर विल आइडेंटिफाई कि ये पूरा एंड ऑफ टेक्स्ट हो गया, मतलब ये पूरा टेक्स्ट जो है कंबाइंड है, ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम कंबाइंड है, इसमें से इन मल्टीपल डेटा को कंबाइन करके एक पूरा पैकेट फॉर्म करना है। सो दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम और होल डेटा फ्रेम्स आर इसेंशियल, क्योंकि हमें तो भाई भेजना मैसेज ही है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे, तो उसके लिए क्या एनवेलप बनाना है और उसमें कैसे डेटा फिल करना है, दैट वी हैव अंडरस्टूड थ्रू द सिंपल डेटा फ्रेम्स फॉर मल्टी पॉइंट, देन डेटा फ्रेम्स जो कि इंटरमीडिएट ब्लॉक्स बना के बनाई जाएगी, और या फिर मल्टीपल फ्रेम कैसे ट्रांसमिट की जाएगी।